हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की चर्चा में, जहां हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो हमारी वोट से जुड़े हैं। आज हर जगह एक सवाल गूंज रहा है, एसआईआर। एसआईआर क्या है? क्या एसआईआर के द्वारा वोटर लिस्ट से हमारे नाम हटाए जा रहे हैं या हमारे नाम जोड़े जा रहे हैं? तो चलिए हम तथ्यों के साथ बात करते हैं। मैं एडवोकेट आज़ाद चौधरी, मेरे साथ एडवोकेट समीर अहमद सर। तो एसआईआर के बारे में बताइए, एसआईआर क्या है? शुक्रिया सर। आज हम बात करेंगे एसआईआर क्या है। तो जैसा आपका सवाल है कि एसआईआर क्या है, तो एसआईआर को अगर जो हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर क्या है? एसआईआर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो हमारी वोटिंग लिस्ट है उसको अपडेट करना है। और वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना कैसे है? सपोज करो अगर जो कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाना। और इसी तरीके से अगर जो कोई इंसान एक जगह रहता था आज और उसने अपना स्थायी निवास या स्थायी निवास जो है वो परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है, तो और अब वो दूसरी जगह स्थायी रूप से जाकर रहने लगा है, तो जहां वो पहले रहता था अगर जो वहां की वोटिंग लिस्ट में उसका नाम है तो उस नाम को वहां से हटाना। इसी तरीके से अगर जो कोई मतदाता है उसका दो जगह रजिस्ट्रेशन है, दो जगह रजिस्ट्रेशन से मतलब ये है कि अगर जो उसकी दो जगह वोट है तो एक जगह से उस वोट को काटकर एक जगह जो वोट को रखना। इसी तरीके से अगर जो फर्जी मतदाता हैं, फर्जी वोटर हैं, उनके नाम हटाना। इसी तरीके से जो लोग जिनकी पहले वोट नहीं थी अब उनकी वोट बनाना। इस तरह से एसआईआर जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वोटर लिस्ट का अपडेट करना है। एसआईआर का आधार किस वर्ष को माना गया, एक तो आप ये बताइए सर। दूसरी चीज़ आपको बतानी है, अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो नाम जो है वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ा जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है आज के टाइम। जो वर्तमान एसआईआर है इसका आधार वर्ष 2003 को माना है, और 2003 को आधार वर्ष मानते हुए वोटर लिस्ट को जो है 4 श्रेणियों में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में उन लोगों को रखा गया है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम था। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है। तो वर्तमान एसआईआर के लिए इस टाइम उनके लिए सफिशिएंट एविडेंस, चाहे वो इनके जन्म का हो, चाहे वो उनके निवास का हो, वो वोटर लिस्ट ही है। आप वोटर लिस्ट की कॉपी लेकर आइए 2003 की, और सिर्फ आप उस कॉपी जो है, वोटर लिस्ट की जो कॉपी है उसका एक जीरोक्स जो है वो अपने बीएलओ को दे दें, उसी से आपकी वोट जो है बन जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, यानी कि जो सेकंड क्लास है उसमें उन लोगों को रखा है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन उनका 2003 की वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। जन्म तो उनका 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ लेकिन 2003 की वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज ये है, उन्हें अपने जन्म के और जन्म स्थान को साबित करने के लिए क्या है, दस्तावेज देने पड़ेंगे, साक्ष्य देना पड़ेगा। इस तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग ने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है और उसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दें और उसमें आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है कि जिनका जन्म तो 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब हम जानते हैं ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कि वो दस्तावेज कौन कौन से हैं, कि जिनमें इनमें से अगर जो कोई भी एक दस्तावेज है तो वो अब दस्तावेज प्रोवाइड करा दे, उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में जो है ऐड हो जाएगा। अगर जो हम दस्तावेज की बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट्स है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट दे दे। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट,
ठीक है। कि अगर जो उसका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो पासपोर्ट की जीरोक्स पासपोर्ट को प्रोवाइड करा दे। तीसरा डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर जो उसका जाति प्रमाण पत्र है। फोर्थ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि उसका मूल निवास प्रमाण पत्र अगर जो है। फिफ्थ है कि अगर जो उसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है वो उसे प्रोवाइड करा दे, या अगर उसका जो कॉपी ऑफ फैमिली रजिस्टर है, जो परिवार रजिस्टर है, उसकी नकल प्रोवाइड करा दे। और इसी के साथ अगली चीज कही कि अगर जो उसके पास कोई ऐसा मकान है जिसे गवर्नमेंट ने अलॉट किया हो, अगर जो उसका कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स दिया है तो वो डॉक्यूमेंट्स दे दे। या इसके अलावा ये है कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर जो गवर्नमेंट ने उसको कोई आईडी इशू की है, उसके पास कोई जो है अपना आईडी प्रूफ है, कोई भी पहचान पत्र है, अगर जो इस तरह की वो कोई चीज़ है तो वो भी वो प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा अगर जो वो सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब का कोई उसका जो है आईडी प्रूफ हो, यानी कि उसका पहचान पत्र हो, या इसके अलावा उसकी जो है पेंशन, अगर जो उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी दे सकता है। वो वन अधिकार प्रमाण पत्र दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो है उसकी अगर जो कोई नकल है। कुल मिलाकर ये पूरी एक लिस्ट है। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये लिस्ट कौन कौन सी है, कि अगर जो कोई भी व्यक्ति कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1987, मैं एक डेट को बार बार फोकस कर रहा हूं, उससे पहले हुआ, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, और उसे जो है उसे अपने जन्म को, अपनी जन्म की तिथि को और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एक लिस्ट दी है 11 दस्तावेजों की, उन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज वो प्रोवाइड करा दे। कोई भी दस्तावेज उसके पास हो तो वो क्या है, उसका जो है वोटर लिस्ट में नाम जो है ऐड हो जाएगा। और पहले में उसने बता दिया उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसके पास पासपोर्ट हो, उसके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, हाई स्कूल की मार्कशीट हो, या अदर कोई एजुकेशनल जो है उसके पास जो है इसी तरह का कोई एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट हो। इसी के अलावा उसके पास जो है फैमिली रजिस्टर जो है उसकी कॉपी हो। अगर जो उसको गवर्नमेंट ने कोई मकान अलॉट किया है तो उसका जो है कोई डॉक्यूमेंट्स हो। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले की कोई उसके पास आईडी हो, यानी कि उसके पास पहचान पत्र हो। अगर जो वो गवर्नमेंट जॉब में रहा हो तो उसका आईडी हो, या इसके अलावा अगर जो वो पेंशनर है, रिटायर हो गया, तो उस पर पेंशन के कागजात हों। वो वन अधिकार का जो है उसके पास सर्टिफिकेट हो, या इस जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है उसकी जो है नकल हो। अगर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, जो हमारे पास कई तरह के आईडी प्रूफ होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, जैसे पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये अगर जो किसी व्यक्ति के पास ये हैं और वो ये कहे मेरे पास ये आईडी है, इस आईडी के आधार पे वो जो है वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इन्हें जो है निर्वाचन आयोग ने नहीं माना। निर्वाचन आयोग ने जो आईडी को माना है कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू कोई आईडी है वो ले आओ। अगर जो कोई कहने लगा आधार कार्ड भी तो गवर्नमेंट ने इशू किया है, भाई क्या है, लेकिन उन्होंने एक आधार डेट दे दी कि आईडी जो इशू हुई हो गवर्नमेंट के द्वारा वो 1 जुलाई 1987 से पहले हो। आ रही बात समझे? तो इसमें ये देख लिया। अगर जो मैं बात करूं तीसरी श्रेणी की या तीसरे भाग की, तो इसमें उन लोगों को माना है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। तीसरी चीज क्या मानी कि ऐसे व्यक्ति कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना जन्म तिथि और अपना जन्म स्थान साबित करने के लिए उसको जो है जनरली 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक तो उसको अपना जन्म स्थान, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए जो ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी बताया, इसमें से उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सही है। और दूसरी चीज ये है कि उसके माँ या पिता, यानी कि उसकी मदर या फादर, दोनों में से किसी एक का, उसकी मदर या फादर दोनों में से किसी एक के पास ये कोई डॉक्यूमेंट्स हो। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो वो सिर्फ इन 2 चीजों को दे दे। एक तो
ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी जन्म तिथि को और अपने जन्म स्थान को साबित कर दे। दूसरी चीज ये है कि उसको अपने माँ बाप में से किसी एक की जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो, दोनों में से। यानी कि उसके पास मान लो सपोज करो अपनी मार्कशीट है, वो अपनी मार्कशीट और उसके पास जो है उसकी मदर का या फादर का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उनमें से किसी एक को दिया कर दे दे, उसका नाम जो है ऐड हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर जो ये बच्चा जो है, ये जो व्यक्ति है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है और इसके पेरेंट्स में से दोनों में से या किसी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, तो अब उसे अपने मदर और फादर के जन्म स्थान और जन्म तिथि के एविडेंस के तौर पर वो वोटर लिस्ट की जो कॉपी है वही अपने आप में सफिशिएंट है। वो सिर्फ वोटर लिस्ट की कॉपी दे दे, इसके अलावा उसे और कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। सही ना। इसके अलावा सपोज करो वो व्यक्ति कि जिसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ऐसे व्यक्ति को 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और 3 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स तो वो अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए। पहली चीज किस चीज के लिए? अपना जन्म स्थान और अपनी जन्म तिथि साबित करने के लिए। अपने मदर का जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दे, अपने फादर का भी जन्म स्थान और जन्म तिथि साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दे। उसे 3 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं एक बात और बता देता हूं कि अब मान लो उसकी मदर का भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो मदर के एविडेंस के तौर पर उनके बर्थ प्लेस और उनका जो है डेट ऑफ बर्थ के एविडेंस के तौर पर ये वोटर लिस्ट अपने आप में सफिशिएंट है। इसी तरीके से फादर का, अगर जो फादर के पास भी जो है 2003 की वोटर लिस्ट में फादर का नाम है, तो वो भी जो है अपने आप में वो वोटर लिस्ट जो है सफिशिएंट है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे एडवोकेट समीर अहमद सर को, जिन्होंने एसआईआर को विस्तार पूर्वक आपको समझाया है। यदि इसके पश्चात भी अगर किसी का एसआईआर को लेकर मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब देंगे। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।